कर देता है तो सबका मूल पोषण कहाँ से हो रहा है? गृहस्थ धर्म से। यदि हम धर्म पूर्वक मेहनत करके धन कमाएं और उस धन से अपने परिवार का पोषण करें, आए हुए अतिथि साधु महात्मा का भोजन वस्त्र आदि के द्वारा सम्मान करें और नाम जप करें, भगवत प्राप्ति और भगवत आनंद सहज है। गृहस्थ धर्म कोई भगवत प्राप्ति में बाधक थोड़ी है। बाधक है ममता मोह, बाधक है अहंकार। मैं ये मैं वो मेरा, मैं और मोर तोर तय माया, जय बस कीने जीव निकाया। और अगर हम ये बात सोच ले, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, तो खत्म। मैं और मोर तोर तय माया, और अगर नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, भक्ति, वही भक्ति हो गई और वही माया हो गई। जो कर्म कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं, ये माया हो गई। जो कर्म कर रहे हैं वो भगवान के लिए कर रहे हैं, ये भक्ति हो गई। भाव बदल गया तो वही कर्म भक्ति हो गया, और भाव बदल गया तो अब जैसे हम भगवान का श्रृंगार कर रहे हैं, दिखाई दे रहा है भक्ति, लेकिन है कि 4 लोग प्रभावित हो, 4 रुपया चढ़ावे, वो माया बन गया, वो माया कृत्य हो गया। भगवत कार्य भी वो माया में हो गया। और माया में कार्य है, आप दुकान में बैठे हो, धंधा कर रहे हो, लेकिन आपका उद्देश्य कि अगर आज 100 रुपया ज्यादा आ जाएंगे तो हम वृंदावन जाएंगे, बिहारी जी के दर्शन करेंगे और एक संत को भोजन पवाएंगे। अल्लू वही माया में कार्य भक्ति बन गया, भगवत कार्य बन गया। तो गृहस्थ धर्म को आप ऐसे ना देखिए, पर इतने कार्य हैं, इतनी प्रकार की धाराएं हैं चिंतन की कि वो चिंतन समेट नहीं पाता। अगर समेट ले तो भगवत आनंद में मस्त हो जाए, और समेटने का तभी हो सकता है जब भगवान के भरोसे हो जाए और भगवान के आश्रित होकर, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, सब काम बन जाएगा। ऐसी भावना से चलो और नाम जप का प्रयास रखो, तो गुरु कृपा से, भगवान कृपा से गृहस्थ धर्म में भी आप महाभागवत हो सकते हैं, आप भगवान के चिंतन परायण हो सकते हैं। और बड़े बड़े महापुरुष हुए, अम्बरीश जी तो चक्रवर्ती सम्राट थे, अपने तो एक गृहस्थी में 2-4-10 लोग, वो तो पूरे चक्रवर्ती राजा थे और महान भक्त थे भगवान के, जिनकी रक्षा में सुदर्शन चक्र रहता था। सोचो, दुर्वासा जी को भागना पड़ा अम्बरीश जी के आगे, ऐसे महाभागवत कि उनका अपराध बन गया तो भागना पड़ा, त्रिभुवन में सुदर्शन चक्र ने खदेड़ लिया और आके अम्बरीश जी के चरणों